वहां लेटे हुए हैं। आंटी हम मिलने आए हैं। हेलो। तुम आ गई? आओ आओ। वो भी सो रहे हैं, चलो बाहर बात करें। कहाँ चली? कौन है? ये लो उठ गए। बेटी यहाँ आओ, जरा देखो इसे। तुमने इसे पहचाना क्या? कौन है ये? याद है सालों पहले मकान नंबर 201 में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। अच्छा। वो प्यारी बच्ची और उसके पापा ना सोल यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़े थे, बड़े समझदार थे। अच्छा, तुम उसी हरामी की बात कर रही हो ना? हाँ। जो घर में घुसता था? अरे हाँ? नहीं नहीं, इसी के बहाने घर में घुसता था ना वो? बोलो। मेरे घर से निकलते मेरे घर में घुस जाता था। हाँ? वो हरामी मेरी गैर हाजिरी में इसके बहाने घर में याशी करने घुसता था। अरे चुप हो, क्या बकवास कर रहा है ये उस बुढ़ा। कमीने की बेटी यहाँ क्यों आई है? तू चाहती है मैं यहीं मर जाऊँ? चल भाग। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए। अगर दोबारा मेरे सामने आई तो अच्छा नहीं होगा। कीजिए। ये कमीने आज भी मुझे मार देना चाहते हैं। सबके सब मुझे मारने पर तुले हुए हैं। चल भाग। चुप हो जाइए। मैं यहाँ बीमार पड़ा और ये अपना मनुष्य चेहरा दिखाने आया। बाहर जाओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। जाओ। अरे हनी तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ कर देना, मेरे पति कुछ ज्यादा ही शक्की हैं। वैसे बुरे आदमी नहीं है वो, कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है, शर्म आती है। हाँ हाँ, तो हम पहले क्या बात कर रहे थे? आपने पुलिस को बयान दिया कि आप दोनों का झगड़ा हुआ था और आप उनकी जान लेना चाहती थी। हाँ, अच्छा मौका था, मार ही डालती तो ठीक रहता। इतनी गंदी गालियां तो नहीं सुननी पड़ती। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सच था क्या? मेरा बस चले तो उसे अभी मार दूं। अभी क्या मन है जरूरी नहीं, उस वक्त आपने जो सोचा था वो जरूरी है। ओह, कैसे बताऊं? वैसे भी सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। मारने का सोचा था तो वो कत्ले की कोशिश है। वार करना चोट पहुंचाना कहा जाएगा। सबक सिखाना चाहती थी तो इसे वायलेंस कहा जाएगा। गलती से लगी चोट लापरवाही कही जाएगी। कानून की नजर में हमारी सोच मायने नहीं रखती। आपकी सोच आप पर लगे इल्जाम बदल सकती है। जब मैंने उन्हें फिर से चिल्लाते हुए देखा तो लगा शायद मैं सच में ही उन्हें मार डालना चाहती थी। वो शायद इसलिए क्योंकि आप अभी गुस्से में हैं। किसी की भी फीलिंग्स को समझना मुश्किल है। अगर मुझे किसी को सच में मारना होगा तो उसे धूप से बचाने के लिए उसके लिए पर्दे लगाने का ख्याल भी मुझे नहीं आएगा। न शोर की वजह से उसकी नींद टूटने का डर होगा। ऐसा तो आप उसके लिए करते हैं जिनसे आपको प्यार हो। आप उनके लिए नहीं करते जिन्हें आपको मारना हो। ये केस किस तरफ जाएगा? ये यस, कम इन। अंदर आओ और बैठ जाओ। ओह, तो जुनहो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया था। अब विक्टिम कैसा है? अच्छा नहीं है। सजा माफ करवाने का लेटर लेने के लिए फिर से जाना होगा क्योंकि आज तो हमें मौका ही नहीं मिला। क्या बताऊं, बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। अटॉर्नी वो को देखते ही गालियां बकने लगा। उस आंटी की जगह मैं होता तो प्रेस नहीं, सीधा हथौड़े से ही मारता। गालियां दी? क्यों? उन्हें लगता है मेरे पापा और उनकी पत्नी का कोई चक्कर चल रहा था। क्या तुम्हारे पापा और डिफेंडेंट का? कैसी गालियां दी उसने? ये कमीने हैं, ये कमीने लोग मुझे मरा देखना चाहते हैं, मुझे मारने पर तुले हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जूरी ट्रायल के लिए अर्जी देते हैं। सबूतों से तो ये सीधे सीधे कत्ल की कोशिश है, तो ये बोलने में कोई सेंस नहीं है कि उसने प्रेस से वार तो किया लेकिन हत्या का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में सबूत ही जीतेंगे।
हमें दिखाना होगा कि बेचारी के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तभी जूरी ट्रायल से कोई फायदा होगा और तभी हम जूरी के दिल से जुड़ सकेंगे। मुझे लगता है अगर ट्रायल में मैं अटॉर्नी वो की मदद करूंगा तो अच्छा रहेगा। अगर जूरी का दिल जीतना है तो अपनी बात ढंग से रखनी होगी। और मैंने न्यूज एंकरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर, नए अटर्नी के स्पीच कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। अगर हम न्यूज एंकर की तरह बनावटी बातें करेंगे तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। हमें ज्यूरी से बड़े प्यार से दिल छूने वाली इमोशनल बातें करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है अटर्नी वू, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मदद तो लेनी पड़ेगी। हम यहाँ डिफेंडेंट को बेचारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक डिसेबल से ज्यादा बेचारा और कौन हो सकता है भला। और आप तो जानते हैं मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ठीक है, तुम खुद ही ये केस संभालो। अगर तुम हेनबादा की अटर्नी बनकर जाओगी तो बोलने की इतनी प्रैक्टिस करना कि हमारा नाम खराब ना हो। हाँ, मुझे याद रहेगा। तो ठीक है, अब हम कहीं ये वो यंग वो हमारे साथ डिसेबल होने का ड्रामा तो नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम सबको बेवकूफ बना रही है। पता है हम उसे लॉ स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? रबर चम्मच। FWA के नाम से। और इसका मतलब है फर्स्ट वो आएगी। हाँ, उसे देखकर मुझे बुरा लगता है। उसे कहीं फंसते हुए देखती हूँ तो उसकी मदद कर देती हूँ, पर वो मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, फिर चाहे लॉ स्कूल हो या ऑफिस। तो हेल्प मत करो, जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग क्यों बनाना। मुझे लगता है कि हमें एक दो तीन। ऐसे फंसेगी तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ जाओ, बन जाओ महान। चलो आ जाओ। अगर इस दरवाजे से परेशानी है तो दूसरे से बाहर आ जाती। हाँ हाँ, वो दिमाग से पैदल हो क्या? बेवकूफ हो तुम? मेरा नाम है यंग वू, यानी फूल और किस्मत। मतलब फूलों जैसी महकती हुई किस्मत। और अगर अकलमंद यंग और बेवकूफ वू होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। वो यंग वू जिसे बचपन से अब तक पढ़ी हर किताब ज़बानी याद है, वो एक घूमता दरवाजा पार नहीं कर सकती। अकलमंद और बेवकूफ भी वो यंग वू।